पादप पारिस्थितिकी सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकोलॉजी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं के आवास स्थल एवं पर्यावरण के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। यदि मैदानी भागों में भ्रमण करते हुए पर्वतों की विभिन्न ऊंचाइयों पर उगने वाली वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए तो निसंदेह नाना प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। समुद्र किनारे, लवणीय क्षेत्र, मरुस्थलीय, नम और ठंडे प्रदेश इत्यादि में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। वस्तुतः किसी स्थान को वनस्पति या जंतु के प्रकार के निर्धारण में वहाँ के पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी प्रकार उस स्थान का पर्यावरण के निर्धारण में भी वहाँ उपस्थित जीव, पादप एवं जंतुओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार प्रकृति में दो प्रमुख घटक कंपोनेंट जीव ऑर्गेनिज्म एंड पर्यावरण एनवायरनमेंट अन्योन्य इंटरडिपेंडेंट, परस्पर संबंधित इंटर रिलेटेड एवं परस्पर अभिक्रियता म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। जीवों तथा उनके पर्यावरण के पारिस्थितिकी संबंधों के होते हैं। जीवों तथा उनके पर्यावरण के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं और इकोलॉजी कहते हैं। विज्ञान को इस शाखा के अंतर्गत जीवों के बीच तथा जीवों एवं पर्यावरण के बीच होने वाले अन्योन्य क्रिया इंटरैक्शंस का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम जीवों के परिवार, फैमिलीज, समाज, सोसाइटी एवं समुदाय कम्युनिटी के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के लिए सन 1859 में फ्रेंच जीव विज्ञानी सेंट हिलेरी इन 1859 ने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। लगभग उसी समय अंग्रेज प्रकृति विज्ञान सेंट जोसेफ जैक्सन मिवर्ट ने हेक्सोलॉजी शब्द का गठन किया, जिससे 1894 में परिभाषित किए। मिवर्ट के अनुसार जीवों तथा पर्यावरण के बीच उपस्थित संबंधों का अध्ययन को हेक्सोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का गठन ग्रीक भाषा में दो शब्द आइकोस तथा लोगोस से हुआ है। आइकोस से तात्पर्य गृह, होम या आवास स्थान से है तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन अथवा जीवों का उनके प्राकृतिक घर में अध्ययन। पारिस्थितिकी शब्द के मूल रचयिता के संबंध में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग तो इस शब्द के गठन का श्रेय जर्मनी प्राणी वैज्ञानिक रिटर 1868 को देते हैं, जिन्होंने जीव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधों के लिए जर्मन शब्द ओइकोलॉजी का प्रयोग किया है। इससे विभिन्न कॉर्मोंडी 1969 ने इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय है हेनरी डेविस थोरियो 1858 को दिया है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक का मत है कि जर्मन जीव वैज्ञानिक ई हैकल 1866 ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था एवं 1869 में उनकी व्याख्यान की थी। परिस्थिति का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। परिस्थितिकी के विकास के प्रारंभ में पादपों एवं जंतुओं का परिस्थिति के अध्ययन अलग अलग किया जाता था। पादप परिस्थिति के अंतर्गत विभिन्न पादपों के मध्य और पादपों और एवं उनके पर्यावरण के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रिया इंटरैक्शन का अध्ययन किया जाता है। इसमें पौधों को मूल रूप में प्रधानता दी जाती है तथा प्राणियों को पर्यावरण का एक अंग मानते हुए अध्ययन किया जाता है, परंतु वनस्पति एवं प्राणी के घनिष्ठ संबंधता को देखते हुए परिस्थिति एवं जंतु परिस्थितिकी एनिमल इकोलॉजी एवं पादप परिस्थितिकी प्लांट इकोलॉजी में विभाजन तर्क संगत नहीं है।
अतः परिस्थितिकी को परिभाषित करते समय पादप या जंतु शब्द के स्थान पर जीव ऑर्गेनिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि आधुनिक परिस्थितिकी का विकास सन 1900 में प्रारंभ हुआ, परंतु परिस्थितिकी विचारों इकोलॉजिकल आइडिया के उल्लेख का संबंध आदि मानव से जोड़ा जा सकता है, जो प्रकृति की कठिनतम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए भोजन, आश्रय, दवाइयाँ इत्यादि में पर्यावरण सूचनाओं का उपयोग करता था। भारतीय ग्रंथ जैसे वेद पुराण व अन्य महाकाव्यों में इकोलॉजिकल थॉट्स के संदर्भ मिलते हैं। चरक ने पादप जीव के नियमन में वायु, जल, देश तथा समय के महत्व का वर्णन किया। ईसा पूर्व में के ग्रीक दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जैसे कि हिप्पोक्रेट, अरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, रीमर आदि ने अपने प्राकृतिक नेचुरल हिस्ट्री के लेख में विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाली पादप और जीव के स्वभाव को वर्णित किया। लिलेनियस 1707 और 1778 तथा बेफोन ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक इतिहास नेचुरल हिस्ट्री में पारिस्थितिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। थैंक यू। अब देखो मेरे